हेलो फ्रेंड्स। कल हमने प्रेसिडेंट के बारे में 20 क्वेश्चन देखे थे। आज हम उन्हीं प्रेसिडेंट के टॉपिक से आगे के क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है, उनकी चर्चा हम करते हैं। उनमें हमारा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ, या लोकसभा की सलाह पर, या राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ की जाती है। अगला कि किन गणमान्य लोगों का निधन होने पर समस्त भारत में निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन तीनों की निधन होने पर राष्ट्रीय झंडा वो आधा झुका दिया जाता है। अगला कि कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? ऐसे राष्ट्रपति कौन से हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प है वो कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प वो केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्नलिखित में किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो इनमें से वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, इनकी ही नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य होगा तब वह मतदान का पात्र नहीं होगा। अगले, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान अनुच्छेद 54 में है। अगला कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है? मंत्री परिषद का प्रावधान है वो अनुच्छेद 74 में है जो राष्ट्रपति को शासन कार्य में सहयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचक मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के चुनाव में के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, या भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, या भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों में केवल निर्वाचित सदस्य। तो भारत की संसद और राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के जो केवल निर्वाचित सदस्य हैं वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य वो नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य हैं वो ही भाग लेते हैं। अगला, संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 के तहत। अगले, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान और भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं प्रदान करता है? राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो। यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य होगा तो वह मुख्यमंत्री है वो मतदान करने के पात्र नहीं होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि दोनों ही पद से अनुपस्थित होंगे तो उनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यभार का संचालन करेगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, पढ़ा लिखा हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन बस उसको शासन संचालन की जानकारी हो, संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और खासकर किसकी? लोकसभा की, और देश का नागरिक हो, ये तो उनको चाहिए। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, राज्यों की विधानसभा और लोकसभा सदस्यों द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति और निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अगला, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति है वो कहाँ के थे? बिहार से।
कथन ए में भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति वो निर्वाचित होता है। और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया, दोनों ही सत्य है और ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ। ऐसा उपराष्ट्रपति जिसका देहांत वो उसके कार्यकाल के दौरान ही हुआ, वह थे डॉक्टर राधाकृष्णन। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।